गुरु भक्ति योग। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज इन ग्रंथों का अभ्यास करो। आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की विशेष कृपा उतरती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं। साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्मशास्त्रों की जय हो। जिनसे केवल ऐसे गुरु का ही जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। श्री आनंद महिमा कह रही हैं, कि सद्गुरु का लाभ बहुत सुकृत से होता है। केवल सुकृत से ही सद्गुरु का लाभ हो ऐसा नहीं है। उनकी अहेतु की कृपा की भी आवश्यकता होती है। गुरु, मंत्र, इष्ट से इष्ट, ये सभी एक हैं। जब के समय गुरु ने जिस मूर्ति का ध्यान करने को कहा, उस मूर्ति या गुरु के श्री चित्र का ध्यान करना चाहिए। पर गुरु यदि किसी को ध्यान का कोई विशेष स्थान, जैसे षट चक्र का कोई चक्र ध्यान करने को कह दें, तो उसकी बात दूसरी है। वह गुरु के निर्दिष्ट स्थान में ही ध्यान करेगा। हृदय ही सुख दुख की जगह है। हृदय में गुरु या इष्ट को बैठाकर ध्यान आरंभ करो।
पेड़ के तने में पानी देने से ही वह पानी जड़ में पहुंचता है और उसी की सहायता से पेड़ बड़ा होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी वृक्ष की जड़ मस्तक में है। हृदय हुआ उस पेड़ का तना। यहाँ पानी देने से ही वह जड़ में पहुंचता है, इसलिए ध्यान हृदय में करना पड़ता है। तुम लोग ध्यान करने जाओगे तो क्या करोगे? गुरु या इष्ट जिसको हृदय में बैठाया है उसी का चिंतन करोगे। पर चिंतन करने पर भी देखोगे कि यह मन स्थिर नहीं रहता। एक मिनट भी मन पकड़कर रखा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु को हृदय आसन पर बैठाकर श्वास प्रश्वास की ओर लक्ष्य करना। यह श्वास प्रश्वास ही हमारा प्राण है। इसी की सहायता से ही हम लोग जीवित हैं। मनुष्य, पशु पक्षी ये सब अपने में एवं परस्पर भिन्न होने पर भी एक विषय में अर्थात प्राण की दृष्टि में एक है, क्योंकि सभी प्राण के द्वारा जीवित हैं। इसलिए गुरु को हृदय में बैठाकर सोचना चाहिए कि गुरु प्राण रूप में विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, विश्वव्यापी हैं और श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य रखकर गुरु मंत्र जपते जाना चाहिए। पूजा आदि के समय तुम लोग देखते हो कि लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। चैतन्य सत्ता सब जगह ही है। वह अन्य जीवों में जैसी है, मनुष्य में भी वैसी है, परंतु मिट्टी में जो यह चैतन्य सत्ता है वह हमारे बोध में नहीं होने के कारण ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसी प्रकार गुरु को हृदय आसन पर बैठाकर वे ही प्राण रूप में सर्वत्र विराजमान है। सोचकर श्वास प्रश्वास की ओर लक्ष्य रखकर जप करना। खूब चंचल बालक को घर के भीतर शांत रखने के लिए जैसे उसके हाथ में खिलौना देना पड़ता है, यह भी उसी प्रकार है। और एक चीज लक्ष्य करके देखोगे कि पानी में जो लहर उठती है वह पानी छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु चंचलता के कारण वह पृथक दिखाई देती है। एक ही वस्तु युगपद स्थिर और चंचल, खंड और अखंड, यही नित्य लीला। इसके बाद भी अवस्था है जहां जल या तरंग कुछ भी नहीं है, वह अव्यक्त अवस्था है। श्वास प्रश्वास रूप अथवा प्राण रूप गुरु के ऊपर चंचल मन को युक्त करके थोड़ी देर जप आदि करो तो देखोगे कि मन स्थिर हो गया है एवं वही चैतन्य सत्ता जो तुम में सर्वदा है उसका प्रकाश हुआ है। उसका प्रकाश होने पर ही संशय की समाप्ति हो जाती है। श्वास प्रश्वास के ऊपर
लक्ष्य रख के जप करने की एक और सुविधा यह है कि यह सर्वदा सब स्थानों पर किया जा सकता है। इसके सिवा ज्ञान, कर्म, भक्ति सभी मार्ग के लोग इसको कर सकते हैं। गुरु को सर्वभूत में प्राण रूप से देखना ज्ञान मार्ग का सहायक और जप आदि क्रिया कर्म मार्ग के सहायक। इसलिए देखो, ज्ञान, कर्म, भक्ति जो भी मार्ग क्यों न हो, इस प्रणाली से साधन कर सकोगे। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति।